बच्चों गुड इवनिंग, मैं राम सर आज आप लोगों को क्लास 10th का चैप्टर पॉलिनोमियल बहुपद एक्सरसाइज 2.1 समझाऊंगा। लेकिन उसके पहले आपको यह तो पता हो कि बहुपद होता क्या है, बहुपद कहते किसे हैं। आपको ये 9th क्लास में पढ़ के आए हो, मालूम है ना। 9th क्लास पढ़े थे कि नहीं? अगर पढ़े होंगे तो पता ही होगा कि बहुपद क्या है, अगर नहीं पढ़े होंगे तो नहीं पता होगा। चलिए हम आपको बता देते हैं कि बहुपद होता क्या है। बच्चों, जब आप बीजगणितीय या अलजेब्रिक सम्स लेते हैं, उसमें दो या दो से अधिक पद होते हैं, तो वो कौन सा बन जाता है? बहुपद बन जाता है। और जब बहुपद बन जाता है तो बहुपद भी कई प्रकार के होते हैं, जिसे हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। 2 or more terms of algebraic sums is called polynomials. Polynomials 3 प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। मेनली 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। पहला होता है लीनियर पॉलिनोमियल्स, रैखिक बहुपद। दूसरा होता है, पहला आपका होता है रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। दूसरा होता है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। तीसरा होता है त्रिघात, त्रिघात बहुपद। इंग्लिश में क्या कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। बच्चों, आपने पढ़ा कि पॉलिनोमियल्स के कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन सा? लीनियर पॉलिनोमियल्स, रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड त्रिघात बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ये 3 पॉलिनोमियल्स होते हैं। लेकिन इनको कहते क्या हैं, कैसे पहचाने? रैखिक बहुपद की बात करें तो which polynomials power is 1 is called लीनियर पॉलिनोमियल्स। जिस रैखिक बहुपद की घात 1 होती है उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पहले का एग्जाम्पल की बात कर लें तो होगा आपका ax प्लस बी। और दूसरे के एग्जाम्पल की बात कर लें, पहले एग्जाम्पल नहीं, पहले इसकी परिभाषा। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स which polynomials is power 2 is called quadratic polynomials। जिस बहुपद की घात 2 होगी उसे क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद कहेंगे। इसका एग्जाम्पल है ax² प्लस bx प्लस c, त्रिघाती बहुपद। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? लेकिन इसके पहले इसकी परिभाषा कैसे जानेंगे? त्रिघाती बहुपद वह बहुपद होता है जिसकी 3 घात होती है। कितनी घातें? 3 घात होती हैं। Which polynomials power is 3, so this polynomials is called quadratic, वो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ऐसा पॉलिनोमियल्स क्या कहलाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स वो पॉलिनोमियल्स है जिसकी 3 घातें होती हैं, 3 पावर्स होती हैं। Which polynomials is called क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। फॉर एग्जाम्पल ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, which is the quadratic क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। अब आपने जान लिया कि ये पॉलिनोमियल्स होता क्या है। अब पॉलिनोमियल्स के बाद हम आगे और बढ़ते हैं। इन पॉलिनोमियल्स को जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो निकलते हैं उन्हें हम कहते हैं जीरोज। क्या कहते हैं? जीरोज।
अब ये जीरोज क्या होता है, प्रश्न सबसे बड़ी चीज आ गई। व्हाट इज जीरोज? हिंदी में कहते हैं जीरोज को शून्यक। शून्यक क्या होता है? शून्यक वह होता है जो पॉलिनोमियल्स की वैल्यूज होती हैं। अब सिंपल जान लीजिए, अगर लीनियर पॉलिनोमियल है, रैखिक आपका बहुपद है, तो उसका जीरोज 1 होगा। अगर सेकंड नंबर में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, द्विघात पॉलिनोमियल्स है, तो उसके जीरोज शून्यक 2 होंगे। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है, द्विघात बहुपद है, तो उसके कितने जीरोज होंगे? 3 होंगे। हमेशा पॉलिनोमियल्स की पावर पर निर्भर करता है कि उसके कितने शून्यक होंगे, कितने जीरोज होंगे। अब इसको करने के लिए जब आपने कक्षा 8 में और 9th में इक्वेशंस पढ़ी थी, तो उसमें आपने देखा था कि उसको कैसे सॉल्व किया गया। हम अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे जाएं, ग्राफ के द्वारा इसको पहचाने, तो हम जान सकते हैं, जैसे एक ग्राफ ये है और इस ग्राफ में ये चित्र बना है। अब इसमें हमसे पूछा जाए कि बताओ इसके कितने शून्यक हैं, कितने इसके जो है क्या है, शून्यक हैं, जीरोज हैं। तो ये जिन जिन पॉइंटों पे कट करेगा, विच पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? 4 पॉइंट्स में, 1 2 3 4। और ये 4 पॉइंट जो हुए, इसका मतलब इसको 4 जगह पे कट कर रहा है, तो इसके शून्यक, इसके जीरोज कितने हुए? 4 हुए। कितने हुए? 4 हुए। इसी तरह से किसी भी फिगर में हम क्वाड्रेटिक ग्राफ के थ्रू पहचान सकते हैं, जहां जहां पर इंटरसेक्शन पॉइंट्स होंगे, लाइन वक्राकार हो, कर्वाकार हो, या आपका कर्व के रूप में हो, वक्र हो, या लाइन ऐसे हो, जो भी होगी उसमें हम इसको देख लेते हैं। तो चलिए अब हम इसके बारे में जान गए हैं, तो अब हम इसकी पहली एक्सरसाइज पर आते हैं और आपके सामने पहली एक्सरसाइज का क्वेश्चंस दिया हुआ है। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में, ये पूरा जो है आपकी बुक में जो दिया हुआ है एनसीईआरटी की बुक में, ये एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन हम आपको कराते हैं। तो ये एनसीईआरटी बुक का दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? आकृति 2.10 में दिया गया है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हम सबसे पहले वाले पॉइंट पे चलते हैं। फर्स्ट पॉइंट, यहां पर जो ये है x डैश, इसको हम x अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? x अक्ष कहते हैं। और जो ये y डैश है, इसको हम y अक्ष कहते हैं। इंग्लिश में x एक्सिस और इसको कहते हैं y एक्सिस। तो ये आपकी जो ये एक्सिस एक दूसरे को जहां पर इंटरसेक्ट करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, विच पॉइंट इज O, इसे हम O कहते हैं। और ये पॉइंट होता है ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु। इंग्लिश में कहते हैं ओरिजिन और हिंदी में कहते हैं मूल बिंदु, मूल बिंदु, ओरिजिन पॉइंट। ठीक है, आगे और बढ़ते हैं। तो आगे यहां पे बढ़ के इसमें कितनी आपकी जीरोज होंगे, कितने शून्यक होंगे? तो यहां पर शून्यक कोई नहीं होगा, क्योंकि कोई भी लाइन एक दूसरे को वक्राकार नहीं है जो कि इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसका आंसर होगा 0 शून्यक। आंसर क्या होगा? 0 शून्यक, 0 जीरोज, या कहते हैं नो जीरोज, नो जीरोज। कोई शून्यक नहीं है, कोई शून्यक नहीं है। ये पहला पार्ट हो गया, इसका आंसर होगा इसका कोई शून्यक नहीं है। इसके बाद दूसरा पार्ट, यहां पर आप देखिए कि इसके कर्व में आपने देखा कि एक पॉइंट ये बनना है और एक पॉइंट ये बनना है, 2 पॉइंट बनना है। तो ये पॉइंट मान लीजिए A है, ये पॉइंट B है। तो इसका आंसर हो जाएगा
इसके 2 शून्यक हैं, 2 शून्यक। इसके कितने शून्यक बनेंगे? 2 शून्यक। यहां पे चाहे हिंदी में लिख दो, 2 शून्यक, 2 जीरोज। इसके कितने जीरोज होंगे? 2 जीरोज होंगे। इंग्लिश में हम 2 जीरोज लिखेंगे, हिंदी में हम 2 शून्यक लिखेंगे। उसी प्रकार से थर्ड पार्ट में यहां पर 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, ए बी सी डी, 4 पॉइंट हो गए। तो इसका मतलब कितने जीरोज होंगे? 4 जीरोज होंगे, 4 जीरोज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 शून्यक। कितने शून्यक होंगे? 4 जीरोज, 4 शून्यक। इसके 4 शून्यक होंगे। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 में। यहां पे कितने पॉइंट बन रहे हैं? 2, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट। इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी। तो इसका भी आंसर क्या लिखेंगे? 2 शून्यक। कितने शून्यक होंगे? 2 शून्यक। इंग्लिश में 2 जीरोज। इसके बाद फोर्थ पार्ट में कितने पॉइंट बन रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5। ए बी सी डी ई। तो इसके कितने हो गए? 5। तो आंसर में क्या लिखेंगे? 5 जीरोज, 5 जीरोज। हिंदी में क्या लिखेंगे? 5 शून्यक। कितने शून्यक होंगे? 5 होंगे। इसी प्रकार से इसके 6 पार्ट में देखिए, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट। ये है ए बी सी और ये हुआ डी। तो इसका आंसर क्या होगा? 4 जीरोज, 4 जीरोज। और हिंदी में 4 शून्यक, 4 शून्यक आपको प्राप्त हुए। तो इस प्रकार से ये एक्सरसाइज 2.1 आपकी समाप्त हुई। अब हम आपसे अगले वीडियो में फिर संपर्क करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को देखिए, समझ में आए तो इसको, जो समझ में आए, जो चीज आपको लगे कि नहीं समझ में आ रहा है, उसको कमेंट करके पूछें। और जो नए बच्चे हैं इस चैनल से जुड़ रहे हैं, वो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को, और लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें। थैंक यू।